और मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री संचालन की गुप्त सूचना पर एसपी सैयद इमरान मसूद ने मुफस्सल थाना के स्पेशल टास्क फोर्स को निर्देश दिया कि मुबारक चक बगीचा स्थित घर में छापेमारी भी की गई और छापेमारी की भनक लगने पर धंधेबाज जो है वो भागने में सफल रहे। इस दरमियान पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो घर के नीचे तहखाना में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, जहां हथियार बनाने के कई उपकरण मिले। ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान 10 अर्धनिर्मित पिस्तौल भी बरामद हुआ है। एसपी ने बताया है कि अवैध हथियार निर्माण की सूचना पर पुलिस ने मुबारक चक बगीचा में एक घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान धंधेबाज वहां से मौके से फरार हो गए। मुफस्सिल थाना में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उसमें एफआईआर दर्ज कर जो हम लोगों ने सीज किया है और नाम भी सामने आया है उसमें कि कौन वहाँ पे बना रहा था, उसको हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। मुफस्सिल थाना में और गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्करों की गाड़ी का पीछा किया और इस दौरान पुलिस और तस्करों की गाड़ी में टक्कर हो गई और वहीं पुलिस और तस्कर की गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि श्रीपुर ओपी की पुलिस स्कॉर्पियो शराब पे सवार शराब तस्करों का पीछा करते हुए मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डंगा चेक पोस्ट पर पहुंच गई, जहां तस्कर और पुलिस की गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक डंगा के ग्रामीणों ने श्रीपुर पुलिस पर बेवजह परेशान करने के आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। हंगामे की सूचना मिलने पर 4 थानों की पुलिस वहां पर पहुंची, फिर पूरे मामले को शांत कराया गया। क्षेत्र की आज की घटना है। श्रीपुर थानाध्यक्ष के द्वारा एक शराब तस्कर का पीछा करते हुए मीरगंज थाना क्षेत्र में पहुंचे थे और वहां शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। शराब की गाड़ी भी बरामद की गई थी। इसी क्रम में जो गाड़ी थी शराब तस्करों की वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसका क्षेत्र की आज की घटना है। श्रीपुर थानाध्यक्ष के द्वारा एक शराब तस्कर का पीछा करते हुए मीरगंज थाना क्षेत्र में पहुंचे थे और वहां शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। शराब की गाड़ी भी बरामद की गई थी। इसी क्रम में जो गाड़ी थी शराब तस्करों की वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसका फायदा उठाते हुए जो आसपास के जो असामाजिक लोग हैं उन्होंने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस के साथ कहासुनी भी किया। और तत्काल घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ मीरगंज और एसडीपीओ हथुआ के द्वारा घटनास्थल पर जाकर विधि व्यवस्था को सामान्य किया गया और इसमें से हम लोगों को कुछ फुटेज मिला है जिसमें पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए दिखे हैं कुछ लोग। उनकी पहचान कर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है। उनकी जल्द से और भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उर्दू मध्य विद्यालय चंपा नगर का कैंपस नशेड़ियों के लिए सेफ जोन बन गया है। जी हां, नशेड़ियों और बेखौफ चोरों के आतंक से विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाएं और काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल उर्दू मध्य विद्यालय चंपा नगर से बीते रात चोरों की तरफ से सीसीटीवी कैमरे में चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां नशेड़ियों और चोरों की तरफ से विद्यालय कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे की चोरी कर ली गई। विद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद शहनवाज आलम ने बताया है कि इससे पहले भी विद्यालय से कंप्यूटर सेट, बैटरी समेत कई ऐसे सामान जो हैं जहां पर चोरों ने वहां से लेकर वो वहां से फरार हो गए हैं। घटना के बारे में पहले भी थाना में जानकारी दी गई है, हालांकि इस बार प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। ये जो है हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के बावजूद भी सारे बच्चे जो है कैमरा से छिपा करके जो है पीछे के रास्ते से और दूसरे गेट से अंदर घुस जाते हैं। और कल जब आए 10 बजे हम अपने स्कूल में विद्यालय में, तो हमारे एक सीसीटीवी का कैमरा का तार खुला हुआ था और कैमरा वहाँ से देखते हैं चोरी हुआ है। और जब उसको हम अपने इसमें कंप्यूटर में चेक करते हैं तो लगभग 12:40 के आसपास जो है वो कैमरा खोल रहा है, खुलता हुआ दिखाई देता है। और ठीक 12:44 में 3 लड़का मोटरसाइकिल से हमारे गेट के सामने से जाते हुए दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है कि वही 3 लड़का जो है, अभी तीनों जो है काफ़ी कम एज का दिख रहा है ऐसा लगता है उसमें, तो हो सकता है कि वो कैमरा खोल के जा रहा हो। क्योंकि कैमरा लगने के बावजूद भी वो किसी न किसी तरह से अपने आप को कैमरा की नज़र से छिपाते हुए अंदर आ जाते हैं। और
हम तो कई बार जो है आपको क्लेम भी किया है कि सर हमारे स्कूल को कम से कम जो है रात में 7 से 8 के बीच में एक बार भी खाली आकर के किसी एक को खोज लीजिएगा, बोल दीजिए कि अंदर कोई गया तो नहीं है, तो हम समझते हैं कि शायद जो है वो इसके पूर्व भी इस स्कूल में घटनाएं हुई जी। इससे पूर्व जो है इस स्कूल में इसी रूम में, जिस रूम में आप वीडियो कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर जो है 6 कंप्यूटर मॉनिटर, हमारा बैटरी 8 बैटरी और मेरा एक कैमरा आइरिस कैमरा और बहुत सारे सामान की चोरी जो है पिछले साल 2023 के। और नालंदा से खबर है, नालंदा के सोगरा वक्फ एस्टेट और सोगरा कॉलेज प्रबंधन ने हाल में ही लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं और अवैध नियुक्तियों के आरोप का मुख्तरुल हक ने खंडन किया है। सोगरा वक्फ एस्टेट के मुख्तरुल हक कॉलेज सचिव MB शहाबुद्दीन और बाकी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। 25 लाख रुपए की निकासी के संबंध में उन्होंने कहा है कि ये राशि कोविड के दौरान वक्फ एस्टेट की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर्ज के रूप में ली गई थी। इसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन और बाकी आवश्यक खर्चों के लिए किया गया। इंटर कॉलेज के नए भवन निर्माण और विज्ञान खंड के निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव पहले से ही पारित किए जा चुके हैं और इन पर कार्य प्रगति पर है। अवैध नियुक्तियों के आरोप को खारिज करते हुए प्रबंधन ने कहा है कि केवल दैनिक मानदेय पर कुछ लोगों को रखा गया है क्योंकि अस्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। जिन आरोपों के बारे में बात कर रहे हैं, ये आरोप एक्चुअली नहीं है, ये उनकी जो समझ है, जो माननीय सदस्यों की, उन्होंने उच्च पदाधिकारियों तक ये बात ले गए हैं और इसी चीज़ों के बारे में जो स्पष्टता होनी चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, वो हम आपके माध्यम से आम जनों तक और जिन लोगों ने ये आवेदन दिया है उन तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षक बहाली में कहा जा रहा है कि भारी घोटाला हुआ है। जैसा कि मैंने अभी पहले 5 मिनट पहले कहा कि कोई जो है शिक्षक बहाली का हम लोगों ने कोई विज्ञापन कॉलेज की तरफ से नहीं निकाला गया है और ना कुछ बहाली हुआ है, तो घोटाला की बात कहाँ से हो सकती है, हमको समझ से परे है। सर, वो JDU के MLC हैं, उनका आरोप है वो खुद सरकार में है, वो जान रही कि अगर हम इस तरह का आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की छवि धोनी होती है, बावजूद उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। मान लें कि जैसे कि आरोप या कोई चीज़ के बारे में लिखने हैं तो उन्होंने किसी से लिखा होगा कि इसकी जांच कराई जाए, अगर जांच होती है तो हम लोग उसको स्पष्ट करेंगे। आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए जो उनका आरोप? अगर उनका आरोप, अगर जो जांच करने और जिसको निवेदन किया गया है वो अगर समझते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए तो जांच होगी और हम लोग उसका जवाब देंगे। और कुछ कारण लगा कि अचानक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? नहीं, कारण मैंने साफ तौर से कहा है कि जिन माननीय सदस्यों ने पेपर के माध्यम से जो सवाल खड़ा किया है उनका जवाब जो है, इसलिए